हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप इस टेंस को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि रहा था, रही थी, रहे थे। ये तीन शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको समय दिया रहेगा उस टेंस के अंदर, यानी कि टाइम आपको मिलेगी। अगर ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी टेंस में मिल रही हैं तो वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण है, मैं कल रात से सो रहा था। अब यहाँ पर अंत में आ रहा है रहा था, देख सकते हैं रहा था, और यहाँ पर ऊपर भी दिया गया है पहले ही यहाँ से रहा था, तो इस शब्द का बोध हो रहा है। और साथ ही कल रात से, तो रात से एक समय दिया हुआ है तो समय का भी बोध हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो आपको देखना है अंत में क्या आ रहा है और क्या उसमें समय दिया है कि नहीं। अब चलिए, इतना तो आपने देख लिया कि इसकी पहचान क्या है। अब देखते हैं इसके कुछ नियम। तो पहला नियम है, इस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, सहायक क्रिया किसका? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अभी तक आपने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा कि इसके पहले जो परफेक्ट टेंस था उसमें हैड का प्रयोग करते थे, और जो कंटिन्यूअस टेंस था उसमें वाज वेयर का प्रयोग करते थे। इस परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद दूसरे इसके नियम देखते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जैसे कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते आ रहे थे उसी तरह आपको मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके जो नियम हैं। समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से आपको सिंस या फिर फॉर का प्रयोग कैसे करना है उसे हम आगे देखेंगे। पहले हम इतना भी आपको पहले पता रहना चाहिए कि आपको समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। ठीक, इतना हो गया आपका काम। क्या आपने जाना? पहचान जान लिया, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तीन शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, और समय आपको दिया रहेगा तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। और उसके बाद ये दो तीन नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। अब इतना आपने देख ही लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ ट्रांसलेशन जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। शुरू करते हैं ऊपर से। पहला ट्रांसलेशन है कि तुम 10 दिनों से खेल रहे थे। ठीक, इससे पहले हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या है, यानी किस ऑर्डर में हमें कहाँ पर सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है, ये सब। ठीक, ये है हमें हमारे पास अंग्रेजी बनाने के नियम। इसी क्रम में जो क्रम आपको यहाँ पर दिया गया है इसी क्रम में आपको इसमें के शब्दों को इंग्लिश में लिख कर रखना है। साधारण वाक्यों के लिए है, और ये भी साधारण वाक्य है क्योंकि साधारण वाक्य में ना ही नकारात्मक भावना होती है ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो साधारण वाक्य है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए साधारण वाक्यों के लिए सीक्वेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो, और ये ऑप्शनल है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, यानी कि जो टाइम आपको दिया गया है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तुम 10 दिनों से खेल रहे थे। यहाँ पर रहे थे और समय यानी 10 दिन, आपको समय दो चीज़ मिल रही है, रहे थे और समय मिल जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। यहाँ से आपने पहचान कर लिया कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब इसके बाद देखते हैं सेक्वेंस। सेक्वेंस अभी आपने जो देखा, पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का। यहाँ से तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम की इंग्लिश होती है यू, मैंने लिख दिया यू। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अभी आपने पहले जो नियम है, नियम में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, तो यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब में हम लिख दे रहे हैं हैड और बीन, दो चीज़ हो गई हमारी। अब इसके बाद मेन वर्ब में लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है आप बताइए ज़रा, जो काम हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है? खेलने का, तो मेन वर्ब क्या होगी? खेलने की होगी। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो हम लिखते हैं प्ले, ये है मेन वर्ब, इसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म प्लेइंग।
अब देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे भी रहता मैदान में खेल रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट का यूज करता, लेकिन यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी कि मैदान में खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद टाइम का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर कितने दिन से, 10 दिनों से, 10 डेज। देखिए ये हो गया हमारा सब ये सेंटेंस पूरा। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसे मैंने कहाँ से किया, बट मुझे पता है एक चीज़, जब मैं अभी आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर जो मैंने अभी सिंस या फॉर, यानी यहाँ पर मैंने फॉर का यूज किया, यहाँ पर मैंने सिंस का यूज नहीं किया, या फिर कैसे मैंने यहाँ पर फॉर का यूज किया। तो ये देखते हैं कहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है और कहाँ पर आपको फॉर का यूज करना है। इधर है आपके पास एक ट्रिक जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि कहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है और कहाँ पर आपको फॉर का यूज करना है। ठीक, अब देखिए ट्रिक के हिसाब से सिंस का यूज आप वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपको नाम दिया रहेगा। यहाँ पर ये नाम दिया गया है, किसी का भी नाम हो, महीने का नाम हो, साल का नाम हो, दिन का नाम हो, समय का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। और जस्ट अपोजिट, अगर इसकी संख्या दी गई है, महीनों की संख्या 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और 1 मिनट, 2 घंटे, 4 मिनट, 5 घंटे, इस तरह से अगर दिया गया है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फॉर का। क्या समझे आप, कि अगर संख्या दी गई है, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, घंटों की संख्या, सालों की संख्या, किसी की भी संख्या दी गई है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। जस्ट अपोजिट अगर नाम दिया गया है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस का। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 दिन, तो क्या है, दिनों की संख्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिनों की संख्या के लिए हम यूज करेंगे फॉर का। तो यहाँ पर 10 दिन यानी दिनों की संख्या दी हुई थी, हमने यूज कर लिया फॉर और उसके बाद हमने लिख दिया समय 10 डेज। ठीक हो गया ना सब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस पूरा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 3 बजे से बाजार घूम रहा था। ठीक, ये है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे आप थोड़ा देखिए। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है आपको, इस सीक्वेंस को आप ज़रा याद कीजिए, क्योंकि बिना इस सीक्वेंस को याद किए आप इसे हल नहीं कर सकते हैं। सीक्वेंस आपका यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, सिंस लिखेंगे और या फॉर लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं की इंग्लिश होती है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर दिया है मैं की इंग्लिश होती है आई, हम लिख देते हैं आई। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ने आपने फिर से पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन लगाएंगे, तो हम लगा देते हैं आई हैड बीन। अब देखिए अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, क्योंकि इसके आगे कहा जा रहा है आप मेन वर्ब लगाइए, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पर कार्य हो क्या रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्य घूमने का हो रहा है, भटकने का हो रहा है। घूमना भटकना एक ही होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो यहाँ पर घूमने की का काम हो रहा है, घूमने का। तो घूमने की इंग्लिश होती है यहाँ पर वॉक, मतलब होता है घूमना, टहलना। तो हम वॉक का भी यूज कर सकते हैं या फिर वंडरिंग का यूज कर सकते हैं, भटकना। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वंडरिंग का, यानी वंडर मीन्स होता है भटकना और वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत। तो हम वंडरिंग, इसमें लगा दिया आईएनजी फॉर्म, तो हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। आई हैड बीन वंडरिंग, 3 चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कहाँ पर, जैसे इसमें ऊपर वाले में कहाँ पर खेलें ये नहीं दिया गया था। अब इसमें कहाँ पर कार्य हो रहा है, देखिए अगर कार्य कहाँ पर हो रहा है ये दिया है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर कार्य नहीं दिया हुआ था कि मैं मैदान में खेल रहा हूँ, घर में खेल रहा हूँ, कहाँ पर खेल रहा हूँ ये नहीं दिया गया था कहीं पर। और यहाँ पर दिया गया है कि मैं इस अपने वहाँ पर बाजार में घूम रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया आपको। काम कहाँ पर हो रहा है घूमने का, बाजार में। तो इन द बाजार का अर्थ होता है मार्केट। अब देखिए अब क्या करना है आपको, सिंस या फॉर का यूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने कर लिया। सिंस या फॉर का यूज करना है, उसके बाद टाइम लिखना है। अब आप एक बार इसमें बताइए कि सिंस लगेगा इसमें कि फॉर लगेगा। एक बार मैं आपको फिर से इस ट्रिक को दिखा देता हूँ। नाम है 3 बजे, नाम है कि संख्या है। ठीक, थोड़ा सोचिए आप लोग। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने भी बोला दिन का नाम और सबसे नीचे लिखा हुआ है समय का नाम। तो बताइए समय का नाम क्या होता है, आप लोग बताइए। समय का नाम ऐसे कुछ होता नहीं है। समय का नाम ये होता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये सब समय के नाम हैं। अगर यहीं पर 1 घंटे 2 घंटे है
तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर देखिए आपको 10 दिन मिल रहा है, तो ऐसे 1 घंटे अगर 2 घंटे है तो वहाँ पर आपको फॉर का यूज करना है। लेकिन अगर 1 बजे 2 बजे 3 बजे है तो वहाँ पर आपको यूज करना है सिंस का। आई होप आप लोगों ने ये आंसर दिया होगा सिंस। तो आई हैड बीन वंडरिंग इन द मार्केट, अब 3 बजे से तो हम लिख देंगे सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। हो गया इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग थोड़ा अपने आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको ये आंसर नहीं आएगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक, अब फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है, वे 2 घंटे से दौड़ रहे थे। ठीक, अब इसका आप लोग कैसे बनाएंगे, आप एक बार बताइए, ये साधारण वाक्य है या नहीं है? तो जाहिर सी बात है साधारण वाक्य है, ना ही इसमें नकारात्मक भावना है और ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक भावना है। ठीक, देखते हैं। अब देखिए इसमें ये भी फिर से साधारण वाक्य वाला इसमें जो सेक्वेंस लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इस बार आप कोशिश कीजिए, एक बार इसे पहले इसे देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस सीक्वेंस को बिना देखे लिखें। जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इसे आप बिना देखे लिखिए। ऐसा ही याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। आप इसे 1-2 बार इसे पढ़ लीजिए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। अब इसे आप लोग यहाँ से हटा दीजिए और इसे बिना देखे हुए, क्योंकि सेंटेंस छोटा है तो आप बिना देखे इसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखते हैं। वे 2 घंटे से दौड़ रहे थे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं आप, सॉरी मैंने तो यहाँ पर पूरा सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश होती है दे, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ हैड बीन। ठीक, हैड बीन लगेगा, दे हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, दौड़ने का, लिखते हैं रन, रन में आईएनजी फॉर्म, रनिंग हो गया, दे हैड बीन रनिंग। अब देखिए मैंने अभी बोला कि कार्य कहाँ पर हो रहा है, ये दिया रहेगा तो हम आगे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब कहाँ पर दौड़ने का कार्य हो रहा है ये तो हमें नहीं पता है, तो अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे टाइम, टाइम के बाद सॉरी सिंस फॉर के बाद टाइम। अब आप बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे कि फॉर यूज करेंगे? जल्दी से बताइए आप, सिंस यूज करेंगे कि फॉर? ठीक, सोचिए एक बार। तो यहाँ पर घंटों की संख्या दी हुई है, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ। तो घंटों की संख्या दी हुई है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो आंसर है हम यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि घंटों की संख्या है, संख्या के लिए फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि तुम 3 दिन से पढ़ नहीं रहे थे। ठीक, तुम 3 दिन से भैया पढ़ नहीं रहे थे। इसको आप लोग देखिए एक बार और करने की कोशिश कीजिए कि कैसे होगा ये। आई होप आप लोग इसे कर लेंगे, क्योंकि ये आसान है, बहुत हार्ड मैंने पहले से ही लिखा नहीं हुआ है और आसान ही लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, नहीं शब्द। इसमें आप लोगों ने पहले पॉजिटिव था, अब इसे यहाँ पर आपको थोड़ा निगेटिव देखने को यहाँ से मिल रहा है। निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा। अभी हेल्पिंग वर्ब आप लिख रहे थे ना, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको हैड और नॉट के बीच हैड और बीन के बीच में नॉट बढ़ा देना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है बस। तो देखिए इसको नहीं याद रखना है, मैंने पहले बताया, आप एक ही सीक्वेंस याद कीजिए साधारण वाक्य वाला। ये आप लोग याद कर चुके हैं, 3 से 4 बार आपने इसे पढ़ा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। ठीक, इसे आप फिर से आप साइड कीजिए और इसका बनाने का प्रयास कीजिए इस सेंटेंस का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तुम की इंग्लिश क्या होती है, सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं यू, तुम की इंग्लिश। अब इसके बाद हम यूज करेंगे हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रखती है। तो देखिए इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है नहीं, तो नहीं के लिए हम यूज करेंगे हैड नॉट बीन, बस इतना ही फर्क है, बस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। अब कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे पढ़ने, तुम 3 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए यूज होता है स्टडी, तो हम यूज करेंगे स्टडी। स्टडी में हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, हो जाएगा स्टडिंग। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सिंस, फॉर और टाइम। अब यहाँ पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, तो आंसर है 3 दिन। क्या है बोलिए, दिनों की संख्या है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये है दिनों की संख्या, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन।
तो मैं लिखेंगे तीनों की संख्या के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर, क्योंकि फॉर यूज होता है संख्या के लिए, फॉर 3 डेज, 3 डेज। हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, इसे सब कुछ आप समझ रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अप्रैल से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन था, जाहिर सी बात है। बच्चे अप्रैल से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे। अब सेम चीज़ है जिससे आपने पहले भी देखा, जो सीक्वेंस देखा उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। इतना ही चीज़ आपको करना है बस, ओनली यू कैन डू इट। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में है बच्चे, बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होती है, चिल्ड्रन लिख दिया, बहुत अच्छा बात। चिल्ड्रन के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हैड। अब यहाँ पर नहीं शब्द आपको मिल रहा है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर हैड नॉट बीन। अभी तक आप हैड बीन लिखते थे, यहाँ पर लिख दीजिए हैड नॉट बीन। हो गया इतना। मेन वर्ब, क्या यहाँ पर किसकी बात हो रही है, खेलने की बात। कार्य क्या हो रहा है, खेलने का। क्या हो रहा है, खेलने का। तो हम लिखेंगे प्ले, प्ले में लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, ING, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, हाँ क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट भी लिख देंगे, क्योंकि कार्य हो रहा है तो मैच खेलने का कार्य हो रहा है ना, तो हम प्लेइंग क्रिकेट लिख देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए यहाँ पर सिंस यूज करेंगे या कि फॉर यूज करेंगे, एक बार आप इसे मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था आपके लिए, सब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिखा, यहाँ पर हैड नॉट बीन था यानी मेन वर्ब था, मेन वर्ब हमने लिखा। प्लेइंग था यानी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म था, ये भी हमने लिखा। ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। अब सिंस या फॉर आपको यूज करना है, उसके बाद टाइम यूज करना है। देखते हैं, अब आप बताइए सिंस लगेगा यहाँ पर कि फॉर लगेगा, आंसर दीजिए। आंसर है यहाँ पर सिंस लगेगा। अब सिंस क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने भी आपको पहले बताया, अगर नाम है तो नाम के लिए हम यूज करेंगे सिंस, और भी कुछ है तो उसके लिए हम करेंगे फॉर। तो यहाँ पर ये है एक सिंपल सा नाम, नाम यानी एक महीने का नाम, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है महीने का नाम, महीने के नाम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। तो यहाँ पर है अप्रैल, ये भी है महीने का नाम, सिंस अप्रैल, अप्रैल। हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। यार कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा आपको ये डिफिकल्ट लगता ही है ये जो सेंटेंस वगैरह होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट है तुम 10 मिनट से कुछ नहीं बोल रहे थे। अब इसमें क्या है, सिंपल ही है, नहीं का शब्द इसमें आ गया है। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, क्योंकि आपको देखिए जो मैंने भी आपको सीक्वेंस दिखाया इसे आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपको कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है। पहले आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा तो आप अपने आप ही जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे करने लगेंगे। यू, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड नॉट बीन निगेटिव है क्योंकि हैड नॉट बीन, कुछ नहीं बोल रहे थे, हैड नॉट बीन स्पीकिंग समथिंग, बोलने का कार्य हो रहा है ना, बोलने का कार्य हो रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पीकिंग का प्रयोग करेंगे बोलने के लिए, बीन स्पीकिंग समथिंग, कुछ नहीं, समथिंग। अब बताइए आप इसमें सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे, तो आंसर है 10 मिनट, तो हम यूज करेंगे फॉर का। 10 मिनट क्या है, एक संख्या है, क्योंकि संख्या कैसे है मैंने आपको पहले बताया कि दिन की संख्या, मिनट की संख्या, घंटे की संख्या, किसी के लिए भी हम यूज करते हैं फॉर का। तो इसमें क्या है, ये मिनट की संख्या है 10 मिनट, तो हमने यूज किया फॉर 10 मिनट, मिनट्स। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर आगे भी मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इन सबको बताने लगेंगे हम आपको तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मैंने जितना ही बताया ये आप लोग समझ गए हैं, अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो आगे मैंने लिखा है ये है सारा, जो जितने भी क्वेश्चन हैं इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा ही फर्क है जिसे आप इस सेक्वेंस को देखकर पता लगा सकते हैं। इस सेक्वेंस को आप याद कर लीजिएगा, याद करने के बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।